जय हिंद दोस्तों। देखिए हम एवरेज कर रहे थे। क्वेश्चन आपके सामने, एक लड़की की आयु उसके भाई की आयु से 2 गुनी है तथा पिता की आयु से आधी है। ठीक है, देखिए एक लड़की की आयु उसके भाई की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, मान लेते हैं, माना लड़की की आयु x मान लेते हैं। ठीक है जी, आयु x मान ली। ठीक है, देखिए लड़की की आयु x मान ली तथा उसके भाई की आयु से 2 गुनी है। एक लड़की की आयु उसके भाई की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, जो x है वो भाई की आयु की 2 गुनी, मतलब 2 इंटू भाई की आयु कर दे हम, भाई की आयु इजिकल टू लड़की की आयु हो जाएगी। ठीक है, यानी x, लड़की की हमने x मानी है तो x लिख ले, 2 इंटू भाई की आयु इजिकल टू लड़की की आयु हो जाएगी। अब भाई की आयु निकालने के लिए कैसे निकल के आएगी, देखिए भाई की आयु, भाई की आयु हम इस तरह से लिख सकते हैं x/2। ठीक है, ये भाई की आयु निकल के आ गई। ठीक है जी, अब नेक्स्ट बोल रहा है तथा पिता की आयु से आधी है। ठीक है, तो लड़की की आयु है भाई की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, लेकिन पिता की आयु से आधी है, तो पिता की आयु से आधी यानी पिता की आयु की आधी है किसकी, लड़की की आयु। लड़की की आयु हमने x मान ली तो पिता की आयु डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो पिता की आयु क्या निकल के आ जाएगी, पिता की आयु इक्वल टू 2x, ये निकल के आ गई। ठीक है, ठीक है, भाई की आयु x/2, पिता की आयु 2x निकल के आ गई। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 22 साल बाद उसके भाई की आयु उसके पिता की आयु से आधी होगी। ठीक है, 22 साल बाद। ठीक है, 22 साल बाद, 22 साल बाद क्या बोल रहा है आपका, 22 साल बाद उसके भाई की आयु, यानी भाई की आयु कितनी है, x/2 है, प्लस 22 साल बोला तो प्लस 22 कर देंगे। ठीक है, ठीक है, 22 साल बाद उसकी आयु, उसके भाई की आयु उसके पिता की आयु की, भाई की आयु उसके पिता की आयु की कितनी होगी, आधी होगी, तो 1/2 कर देंगे इक्वल टू पिता की आयु 2x हो गया, यानी प्लस 22 कर देंगे, ये 22 साल बाद बोल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, इक्वेशन कैसे बनी है। ठीक है, भाई की 22 साल बाद भाई की आयु जो हमने निकाली है 22 साल बाद उसके पिता की आयु 2x यानी प्लस 22 साल बाद पिता की आयु की आधी होगी, तो 1/2 लिख लेंगे। ठीक है, आया समझ में। अब इसको कर लेंगे, देखिए x प्लस एलसीएम हो जाएगा 2 तो 44 हो जाएगा, इजिकल टू 2x प्लस 22 डिवाइड बाई 2 इस तरह से लिख लें, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 44 इजिकल टू 2x प्लस 22। ठीक है, x इधर ले जा रहे हैं और 22 इधर आ जाएगा। ठीक है, 44 माइनस 22 इजिकल टू 2x माइनस x, इस तरह से लिख सकते हैं। ये 22 हो गया इजिकल टू x। ठीक है, आया समझ में, x इक्वल टू कितना निकल के आया, 22 निकल के आया। ठीक है, यानी लड़की की वर्तमान आयु कितनी निकल के आ गई, 22 निकल के आ गई। अब हम निकल, देखिए अगर आप पूछे आपसे क्वेश्चन में नेक्स्ट आगे अगर पूछता कुछ कि जैसे भाई की आयु कितनी होगी, तो भाई की आयु कैसे निकालेंगे, 22/2 यानी 11, तो भाई की आयु कितनी निकल के आ गई, 11। ठीक है, पिता की आयु 2x है यानी 2 इंटू 22 यानी 44, पिता की आयु 44 निकल के आ गई, भाई की आयु 11 निकल के आ गई। क्वेश्चन में कुछ भी आगे पूछे अगर आप बता सकते हैं। ठीक है जी, तो लड़की की आयु वर्तमान आयु 22 है, बाकी किसी की भी आयु पूछेंगे तो आप निकाल लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एवरेज से रिलेटेड। ठीक है, देखिए मेनका राहुल और राम की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 2:3:7। राहुल 12 साल का है। ठीक है, 4 वर्षों के बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा, ऐसे पूछ रहा है आपसे। तो देखिए मेनका राहुल और राम की वर्तमान आयु कैसे निकल के आएगी, 2x हो जाएगी, 2x 3x 7x हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अनुपात में दे रखा है तो इस तरह से लिख सकते हैं, मेन का राहुल और राम की वर्तमान आयु 2x 3x 7x हो जाएगी। ठीक है, राहुल 12 साल का है यहाँ पे गिवन है, तो राहुल की आज कैसे निकल के आएगी, देखिए राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु 3x। ठीक है, 3x इक्वल टू 12 साल दे रखा है। ठीक है, तो x इक्वल टू 4 निकल के आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 4 निकल के आ गया,
तो ये देखिए x इक्वल टू 4 निकल के आया, यहाँ पे 3x दे रखी है राहुल की आयु, 4 में 3 को गुणा करेंगे 12x, 12 आ जाएगा, इसका देखिए आ गया 12 साल। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। ठीक है, अब आप यहाँ पे मेन का की आयु आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से मेन का की आयु निकाल सकते हैं, 2 गुणा 4 8 आ जाएगी। ठीक है, आपकी राम की भी आयु निकाल सकते हैं, 7 चौक 28। ठीक है, निकाल सकते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 4 वर्षों के बाद अभिष्ट अनुपात कितना होगा। ठीक है, 4 वर्षों के बाद आयु का अनुपात कितना होगा, तो 4 वर्षों बाद अभिष्ट अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए 2x प्लस 4 लिख लें। ठीक है, अनुपात, ठीक है, जैसा अनुपात दे रखा है यहाँ पे देखिए ऐसे 3x प्लस 4 लिख लें इसको। ठीक है, अनुपात 7x प्लस 4 लिख लें। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अभी देखिए हमको पता है x की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 2 इंटू 4 कर देंगे प्लस 4। ठीक है, 3 इंटू 4 प्लस 4। ठीक है, 7 इंटू 4 प्लस 4। तो इस तरह से आयु का अनुपात निकल जाएगा 4 वर्षों बाद। 4 दूनी 8, 8 और प्लस 4। ठीक है, ठीक है, 4 तियां 12 प्लस 4, 7 चौक 28 प्लस 4। ठीक है जी, तो देखिए 8 4 12 होते हैं, 12 अनुपात निकल के आया। ठीक है, 12 4 कितने होते हैं, 16। ठीक है, और 28 प्लस 4 आपका ये, ठीक है, 7 चौक 28 और प्लस 4। ठीक है जी, 32 आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर ऐसे ऑप्शन में दिया हो तो इसको टिक कर दीजिएगा, और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, 4 से सभी संख्या कट जाएंगी, 4 तियां 12, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32। ठीक है जी, इसको टिक, अगर ये ऑप्शन में आया तो इसको टिक कर दीजिएगा, नहीं तो ये ऑप्शन में आया तो इसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ये समझ में आया। ठीक है, 4 साल बाद सभी का अभिष्ट अनुपात हमने निकाल लिया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए अशोक, अनिक और अजय की वर्तमान आयु का योग कितना है, 75 है। ठीक है जी, 75, वर्तमान आयु का योग कितना, 75 है। 5 साल पहले उनकी आयु, देखिए 5 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 3x 4x 5x लिख सकते हैं। ठीक है, कितना था, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात था। ठीक है जी, ये 5 साल पहले था। तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कैसे लिखेंगे, देखिए 3x प्लस 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका 5 साल पहले का अनुपात है। तो अभी वर्तमान में 3x प्लस 5 लिख सकते हैं, अनुपात 4x प्लस 5 लिख सकते हैं, अनुपात 5x प्लस 5, इस तरह से लिख लेंगे। वर्तमान आयु का अनुपात इनका ये हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, अब ये कितना दे रखा है आपको, वर्तमान आयु 75 दे रखी है, तो इजिकल टू 75 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 3x प्लस 5, ठीक है, प्लस 4x प्लस 5 प्लस 5x प्लस 5। वर्तमान आयु आपकी 75 दे रखी है, तो इन सब का प्लस कर लेंगे, प्लस 75 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इन सब का जो योग है वो कितना, 75 है। एक क्वेश्चन बोल रहा है आपकी अशोक, अनिक और अजय की वर्तमान आयु कितनी है, 75 है। तो वर्तमान आयु कितनी, 75 है, और वर्तमान आयु का अनुपात हमने निकाल लिया है, 5 साल पहले का दे रखा था, तो करंट का कितना निकल जाएगा, प्लस प्लस 5 कर देंगे। ठीक है, तो निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, अब इन सबको हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, ए प्लस करने पे 3x 4x 4 5 6 7, और ये प्लस 5x। ठीक है, 7 5 ये आपका 12x हो जाएगा, 12x प्लस 5 5 10 5 15। ठीक है, इजिकल टू 75, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है जी, 12x इजिकल टू 75, 15 से जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 12x इजिकल टू ये, हाँ 7 में से 1 गया 6, 5 5 0। ठीक है जी, तो आपका ये 60 आ गया। ठीक है, तो x इजकल टू कितना आ जाएगा, 12 की भाग करेंगे 60 से, 12 पंजे 60 होते हैं, x इजकल टू 5 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ठीक है जी, x इजकल टू वर्तमान, मतलब ये आयु इसकी कितने निकल के आ गई, x इजकल टू हमारा 5 निकल के आ गया। ठीक है जी, अब आप किसी की भी आयु निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको किसकी निकालनी थी, अनिक की निकालनी थी। ठीक है, तो अनिक की वर्तमान आयु कैसे निकल के आएगी, अनिक की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात ये था हमारा। ठीक है, अनिक का
4x + 5, ठीक है। x हमारा निकल के आ गया है, 4 × 5 = 20 + 5 = 25, ठीक है। तो ये 25 ईयर्स निकल के आ गई। अब आप किसी की भी वर्तमान आयु निकाल सकते हैं, ठीक है। अशोक का अनुपात ये था, अशोक यहाँ पे x रख दीजिए, ठीक है। और आपका अजय में यहाँ पे x रख दीजिए। तो अजय किसी की भी आयु पूछेंगे, क्वेश्चन में कुछ ही पूछेंगे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने एवरेज से रिलेटेड, ठीक है। देखिए पूछ रहा है उमेश की आयु सुरेश की आयु की 4 गुनी है, ठीक है। देखिए दे रखा है यहाँ पे उमेश की आयु सुरेश की आयु की कितनी 4 गुनी है। यदि 5 साल बाद उमेश की आयु सुरेश की आयु की 1/2 यानी 2 × 2 3/2 गुनी हो जाए, ठीक है। इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो 3/2 हो जाएगा। 3/2 गुनी हो जाए तो इन दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। देखिए सॉल्व करते हैं कि माना उमेश की तथा सुरेश की, ठीक है। उमेश तथा सुरेश की वर्तमान आयु क्रमशः मान लेते हैं x y है, ठीक है। क्रमशः कितनी है x y मान लेते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखा है इसमें, ठीक है। देखिए उमेश की आयु सुरेश की आयु की 4 गुनी है। तो उमेश की आयु हमने कितनी मानी x, यानी उमेश की आयु x, सुरेश की आयु की कितनी है 4 गुनी है। इस तरह से दे रखा है, ठीक है। तो x - 4y = 0 लिख सकते हैं। आपकी इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, देखिए 5 वर्ष बाद बोला है, ठीक है। 5 साल बाद उमेश की आयु सुरेश की आयु की कितनी हो जाएगी 3/2 गुनी हो जाएगी। 5 साल बाद देखिए 5 ईयर्स बाद, ठीक है। उमेश की आयु x + 5 लिख दें, 5 ईयर्स, ठीक है। ये आपकी उमेश की है, ठीक है, x + 5। और सुरेश की y + 5 आ जाएगी, ठीक है। ये 5 साल बाद दोनों की आयु। फिर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 5 साल बाद उमेश की आयु, ठीक है, यानी x + 5 उमेश की आयु सुरेश की आयु की 3/2 गुनी। सिंपल है, इस तरह से बिल्कुल लिख लेंगे जैसे क्वेश्चन में है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा हो जाएगी, 2x + 10 लिख लें = 3y + 3 × 5 = 15, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। 2 की गुणा इधर हो जाएगी, 3 की गुणा अंदर हो जाएगी, ठीक है। 2x - 3y = 15 इधर है, 10 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये 5 बचेगा, डायरेक्ट लिख लें। तो इक्वेशन ये कितनी सेकंड बन जाएगी आपकी, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि इजीली कट जाएगा। तो इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और वैल्यू निकालने के लिए 2x - 4 दूनी 8 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है जी। और ये 2x - 3y = 5, ठीक है। अब पूरी इक्वेशन को गुणा कर देंगे माइनस से, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा। 2 से 2 चला जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 3 4 5 6 7 8, ये आपके माइनस के कितना बचेंगे 5 6 7 8 5 बचेंगे, ठीक है जी। माइनस के 5y = -5, माइनस से माइनस गया, ठीक है। y = 1 आ जाएगा, 5 × 5, ठीक है जी, ठीक है। y = कितना निकल के आया 1 निकल के आया। y को वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है जी। तो x - 4 = 0, ठीक है। 4 की y की इक्वल टू क्या है, y का 1 है, यहाँ के 4 के गुणा 1 से करेंगे तो 4 ही आएगा। तो x = कितना निकल के आएगा 4 निकल के आ गया, सिंपल है। x = 4 y = 1, तो आप अब एज निकाल सकते हैं। उमेश की पूछ रहा है, ठीक है जी। तो इन दोनों की वर्तमान आयु क्या है, दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ठीक है। दोनों की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं, मतलब 5 साल बाद x + 5, ये तो 5 साल बाद का है, तो वर्तमान आयु क्या निकल के आएगी, ठीक है। वर्तमान आयु आपकी यही हो जाएगी, 4 साल इसकी है, और 4 साल आपकी ये उमेश की हो जाएगी, और सुरेश की 5 साल हो जाएगी। मतलब ये वर्तमान आयु कितनी थी x y थी, तो उमेश की वर्तमान आयु x थी, यानी उमेश की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4 हो जाएगी, ठीक है।
और इसकी सुरेश की 1 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा 5 साल बाद की कंडीशन दी थी, उसके हिसाब से हमने यहाँ सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने माना था उमेश और सुरेश की वर्तमान आयु x/y है, हमारे x/y की वैल्यू आ गई, यहाँ में आप पुट कर देंगे, इजीली इनकी एज निकल के आ गई। ठीक है, सिंपल है, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एवरेज कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन आपको सभी एग्जामों में देखने को मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना अनुपात दे रखा है? 4:1 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए माना पिता की वर्तमान आयु 4x है, 4x ईयर्स होगी। ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु आपकी ये 1x यानी x हो जाएगी, सिर्फ x लिख सकते हैं। ठीक है, x ईयर्स। ठीक है, जो अनुपात था हमने इस तरह से लिख लिया उसको, वर्तमान आयु समझ में आ गई कैसे है। ठीक है, जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर देंगे तो इनकी एज निकल के आएगी, सिंपल है। ठीक है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, इतना है, और उनकी आयु का गुणनफल दे रखा है। उनकी आयु का गुणनफल आपको यहाँ पे दे रखा है। आयु 4x और x है, यानी 4x इंटू एक्स कर देंगे, इक्वल टू 196 हो गया। ठीक है, ये दे रखा है आपको, गिवन है कि 4x स्क्वायर इक्वल टू 196 लिख लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, ये 4 के इधर भाग कर देंगे आप, ये तो ये 49। ठीक है, 49 आएगा। ठीक है, एक्स निकालेंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 7 7 49 होते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो एक्स इक्वल टू आपका कितना निकल के आया? 7 निकल के आया। तो पिता की आयु देखिए, ये तो एक्स किसकी आयु है? ये आपकी पुत्र की आयु निकल के आ गई। तो पिता की आयु किस तरह से निकाल लेंगे? 4 इंटू 7 कर देंगे, 28 हो जाएगा। 28 ईयर्स किसकी निकल के आई? पिता की आयु। ठीक है, 28 ईयर्स निकल के आ गई, ये पुत्र की आयु निकल के आ गई। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो 5 साल बाद आयु का अनुपात पूछ रहा। ठीक है, ठीक है, 5 साल बाद, 5 साल बाद। ठीक है, पिता की आयु कितनी हो जाएगी? ठीक है, अभी आयु कितनी है? 28 है, प्लस 5 कर देंगे, सिंपल है। ठीक है, 33 आ जाएगा, 33 ईयर्स हो जाएगी 5 साल बाद। ठीक है, और ये पुत्र की आयु 5 साल बाद, आयु 5 साल बाद। अभी पुत्र की कितनी आयु है? अभी 7 है, 7 प्लस 5 कर देंगे तो आपका ये 12 ईयर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, आयु का अनुपात निकाल लेंगे। आयु का अनुपात कैसे निकल के आएगा? आयु का अनुपात, ठीक है, 33 बटे, मतलब इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो और इसको सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, हाँ, और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 किस में भाग करेंगे? 3 कम 3, 3 कम 3 है ना, और ये 4। मतलब अगर ऑप्शन में आपका ये आएगा तो इसको टिक कर दीजिएगा, ये नहीं आए तो और सिंप्लीफाई करके इसको टिक कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन में दिया होगा आपको। ठीक है, कर लेंगे, सिंपल है जी। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ आए तो कॉमेंट सेक्शन बताइएगा दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर करेगा। थैंक यू सो मच।